हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर। आज का आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। सभी को हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में आपको अपना नीचे लाइव चैट में आंसर देना है। ओके, और जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखेंगे वो बाद में अपना स्कोर टाइप करके जा सकते हैं। ओके, और जिसको स्पीड से लग रहा हो वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खतरे के सिग्नल प्राय लाल क्यों होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं। इनमें से बताइए जल्दी से। फर्स्ट का आंसर ABCD। ओनली 5 सेकंड, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा विचलन सबसे कम होता है, यानी कि डेविएशन कम होता है लाल रंग में, इसलिए रेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, DNA इज फाउंड इन डैश आउटसाइड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर है ना DNA कहाँ मिलता है? ओके, इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने डाला है। तो बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? ABCD, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज या सेंट्रोसोम? ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। DNA कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां कहाँ से प्रारंभ की? तो जब गांधी जी स्टार्टिंग में आए तो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो गतिविधियां प्रारंभ की थी राजनीतिक, वो कहाँ से स्टार्ट की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चंपारण, अहमदाबाद, रोहतक या खेड़ा? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? चंपारण। चंपारण से अपनी राजनीतिक गतिविधियां आरंभ की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। तो काटो और जलाओ कृषि नाम किसे दिया गया है? इनमें से बताइए। देखिए, मैंने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन अनडायरेक्टली ये क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री में डाला था। ओके, जिसने वीडियो ध्यान से देखी होगी ना वो इसका आंसर बहुत ईजिली देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थानांतरित कृषि। मैंने आपको बताया भी था कि किसान जलाते हैं किसी वन को और फिर वहां पर खेती करते हैं जब तक उर्वरता समाप्त नहीं हो जाती और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। झूम खेती भी बोलते हैं। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, यानी कि तंबाकू पर रोक लगा दी थी? बताइए जल्दी से। 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। काले वन पाए जाते हैं। तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं? बताइए जल्दी से। ओनली 5 सेकेंड्स। पेरू में, जर्मनी में, अमेरिका में, अफ्रीका में? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी में। ओके, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो बताइए जवाहर सुरंग इनमें से किस राज्य में है, किस स्टेट में है? सिक्किम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? आंसर दीजिए जल्दी से। ओनली 5 सेकेंड, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। सुरंग वगैरह पूछी जाती है पेपर में, याद रखिएगा। ओके, और ये पहले पेपर में पूछी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो बताइए जल्दी से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? इनमें से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा 356। ओके, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक असफलता हो जाए ना, तब। ओके, हरियाणा की पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला, तो बताइए जल्दी से। ऐसी हरियाणा की कौन सी पहली महिला थी जिसे भारत रत्न मिला था? इनमें से सुषमा स्वराज, अरुणा आसफ गांगुली, मदर टेरेसा, शीला दीक्षित? आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणा आसफ गांगुली। ओके, इन्हें पहला भारत रत्न मिला था। हरियाणा में पहली महिला थी ये जिन्हें भारत रत्न मिला था। ओके, पहली महिला। एस्केड योजना किसके लिए थी? तो बताइए जल्दी से। एस्केड योजना किसके लिए थी? इसमें से मुंह में खुरपका रोग, गिल्टी रोग, अंगमारी या थनेरा? आंसर दीजिए जल्दी से। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंह व खुरपका रोग। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताइए जल्दी से। इसमें से राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इज्जतनगर, चेन्नई, लोहारू या कोटायम? आंसर दीजिए जल्दी से। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इज्जतनगर। इज्जतनगर जो कि बरेली में है, वहां पर राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पंचामृत में कौन सा समास है? तो बताइए जल्दी से। पंचामृत में कौन सा समास है? जो डेली क्विज अटेंड करते हैं उनको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था।
बताइए क्या होगा इसका आंसर, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु। ओके, पंचामृत में कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब मैंने आपको पंचामृत का मतलब क्या है, 5 अमृत। ओके, पांच आ गया ना, जब भी कोई संख्या आ जाए ना किसी भी चीज में तो हमेशा वहां पर द्विगु समास ही मिलेगा। ओके, जैसे शताब्दी, ओके, त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह। ओके, तो जब भी ऐसी चीजें आ जाए ना संख्यावाची, ओके, वहां पर हमेशा कौन सा समास मिलेगा, द्विगु समास मिलेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छैलकड़े नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बताइए जल्दी से, ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरों में। ओके, छैलकड़े कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में पहने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भागीरथ प्रयत्न मुहावरे का क्या अर्थ है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल मुहावरे तो मैं आपको कराऊंगी नहीं, जो आप स्कूल टाइम में याद कर चुके हैं, क्योंकि वो इजी होते हैं। लेकिन जो थोड़े मुश्किल मुहावरे होंगे ना और HSC में पूछे जा सकते हैं और थोड़े टफ होंगे, तो उनमें एक मुहावरा मैं आपको कभी कभार डाल दिया करूंगी टेस्ट में, ताकि आप सबको थोड़े टफ चीजें भी याद रहें और पेपर में पूछे जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा कठिन किंतु सार्थक प्रयत्न। ओके, मतलब जो काम मुश्किल हो लेकिन हो सकता हो उसे कहते हैं भागीरथ प्रयत्न। भागीरथ आपको पता है कितने मुश्किल से गंगा ले आए थे धरती पर, ठीक है, तो ये उसी चीज से रिलेटेड है। निम्न में कौन सा वाक्य है, जब जब भी हमें आवश्यकता हुई मित्रों ने मेरी सहायता की। बताइए जल्दी से कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, निम्न में से कोई नहीं। देखिए इजी मैं आपको करा चुकी हूँ अच्छे से, जो पहले के क्विज हैं सबको पता चल चुका है जो मेन चीजें हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा अलग कराऊंगी और मैं डेली याद कराऊंगी आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये हिंदी यहीं करा दूंगी, ठीक है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं आपको ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य है। ओके, मिश्र वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य क्यों है, मैंने कल आपको बताया था, उसमें आ रहा था जहां जहां, ठीक है, कल क्या आ रहा था उसमें, जहां जहां। अब इसमें क्या आ रहा है, जब जब। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के शब्द आ जाए ना, जय वाले, जो, जब जब, जहां जहां, इस टाइप के जब भी आ जाए वहां पर क्या होता है, हमेशा मिश्र वाक्य होता है। ओके, संयुक्त वाक्य कहाँ होता है, जहाँ कंजक्शन से जुड़ रहा हो, और मिश्र वाक्य कहाँ होता है, जहां पर कंजक्शन से ना जुड़ रहा हो, एक दूसरे पर वाक्य डिपेंड ना, और जहां पर जब जब, जहां जहां, जो इस टाइप के आ जाए, जय वाले शब्द, ठीक है, याद रखिएगा, वहां क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। अभीष्ट में कौन सी संधि है, तो बताइए जल्दी से, कौन सी संधि है अभीष्ट में, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या आदि संधि, बताइए जल्दी से, 5 सेकंड है बस, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अभीष्ट में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि के एग्जेप्शनल केस करा रही हूँ मैं अब आपको डेली। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, महात्मा, उससे पहले क्या बताया था, चिकित्सालय, उससे पहले बताया था नारीच्छा, ये 3 शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये एग्जेप्शनल केस है और इसमें दीर्घ संधि है। देखिए बड़ी की मात्रा है और इसमें यह से पहले आधा शब्द नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात यह है। तो जब यह से पहले आधा शब्द आए तभी यण संधि होती है, वरना कौन सी संधि है ये, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि है। और हाँ, 2 शब्द ऐसे भी हैं जो यण संधि लगती है उनमें बिल्कुल ही, लेकिन वो शब्द कौन से दीर्घ है, वो भी मैं आपको करा दूंगी धीरे धीरे, अभी करते रहिए, ठीक है, डेली सब कुछ करा दूंगी मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ज्यादातर चीजें जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी, तो बताइए, हैप्पीनेस, पार्डन, इंटरेस्ट या पैशन, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड्स ओनली। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, पार्डन। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा करना, किसी को माफ करना। ओके, और पार्डन भी क्या होता है, किसी को क्षमा करना, माफ करना। और बताना क्या था, सिनोनिम बताना था, तो एमनेस्टी का सिनोनिम क्या हो गया, पार्डन। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ आपको, डेली की जो मैं वोकैब कराती हूँ ना इंग्लिश वर्ड, आपको डेली याद करने हैं, सिर्फ 2-3 वर्ड याद करने में आपको कोई जोर नहीं पड़ेगा और आपकी इंग्लिश की वोकैब भी हो जाएंगी, इससे पेपर में वोकैब पूछी जाती हैं। तो बहुत अच्छा मौका है ये डेली के 2-4 वर्ड्स याद करने का। मैं आपको हिंदी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, इनको रिवाइज किया करो, रात में एक बार वीडियो देखो और सुबह फिर रिवाइज करो, या फिर कहीं इन वर्ड्स को नोट करना स्टार्ट कर दो, या वीकली एक बार रिवाइज कर लिया करो। ओके, या 2-3 दिन में कैसे भी, जैसे भी आप याद करो। पर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैंड वैगन, तो बताइए इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम मतलब उल्टा, जल्दी बताइए, 18 का आंसर क्या होगा, ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, अपोजिंग। ओके, बैंड वैगन का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिंग, ठीक है। तो अब चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्ड्स आपको। बैंड वैगन क्या होता है, सहमत होना। ओके, अत्यधिक सहयोग करना किसी का, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिंग। अपोजिंग मतलब विरोध करना, सहमत करना का उल्टा क्या हो गया, अपोज करना, यानी कि विरोध करना। तो बैंड वैगन सहयोग करना, अपोजिंग विरोध करना। इसमें एक और शब्द है लॉबिंग, इसका मतलब क्या है, किसी को अपने पक्ष में निर्णय के लिए फुसलाना, बहला फुसला लेना, एक तरीके से लॉबिंग होता है। ओके, ईडियम,
द एफर्ट टू चेज द कल्प्रिट वाज ए वाइल्ड गूज चेज। अब ये देखिए स्टार के अंदर जो है ये है इडियम और बाकी पूरा सेंटेंस है। आपको पता है पेपर में सेंटेंस की फॉर्म में ही आता है, इसलिए मैं सेंटेंस की फॉर्म में डालती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए ए वाइल्ड गूज चेज का इडियम क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। फ्रूटफुल हंटिंग, फ्यूटाइल सर्च, आइडियल सीकिंग या जेन्युइन एफर्ट, बताइए जल्दी से। 19 का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? फ्यूटाइल सर्च। अब देखिए ये वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? असफल खोज, यानी कि बेफालतू में टाइम वेस्ट करने वाली इन्वेंट खोज कोई, ठीक है। और फ्यूटाइल सर्च भी क्या होता है? फ्यूटाइल क्या होता है? बेकार होता है, ओके, वेस्टेज होता है। तो और सर्च होता ही खोज है, तो आप समझ ही गए होंगे ये वाइल्ड गूज चेज का आइडियम क्या हो गया? फ्यूटाइल सर्च, यानी कि बेकार फालतू की कोई खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। तो बताइए वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर क्या होगा इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? एगिटेशन, रिवॉल्यूशन, पेंडेमोनियम या स्टिर, बताइए जल्दी से। 20th का आंसर क्या होगा? हिंदी में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इंग्लिश की कोई हिंदी नहीं मिलती पेपर में, बाद में आपको समझाने के लिए फिर भी बताऊंगी। बताइए 20th का आंसर क्या होगा? तो 20th का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर होगा सी, यानी कि पेंडेमोनियम, ओके, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर यानी कि पेंडेमोनियम। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगली शोरगुल करना, ओके, शोरगुल करना, ठीक है। तो वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर का क्या हो गया? पेंडेमोनियम, यानी कि शोर करना। पेंडेमोनियम का मतलब भी यही होता है, शोर शराबा, और वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर का मतलब भी यही होता है। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। इसमें एक ऑप्शन है नेक्स्ट, एगिटेशन। आप देखिए इसका मतलब क्या था? व्याकुलता, ओके, क्या होता है? व्याकुलता। नेक्स्ट ऑप्शन है रिवॉल्यूशन। आप देखिए रिवॉल्यूशन क्या होता है? क्रांति होती है, आपको पता होगा रिवॉल्यूशन क्या होता है? क्रांति, ये तो सभी को ही पता होगा। लास्ट ऑप्शन है स्टिर। अब देखिए स्टिर क्या होता है? शांति भंग करना। स्टिर का मतलब क्या होता है? शांति भंग करना। और आई होप आपको ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे, ओके। चलिए आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी 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 स्कोर टाइप कीजिए सभी स्टूडेंट्स अपना। और हाँ, साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में ये ज़रूर बता के जाएंगे सभी की वीडियो आपको कैसे लगी। और हाँ, जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ओके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और हाँ, जिसने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं देखी है, हरियाणा की, इंडिया की और एनिमल हस्बेंड्री की, मैं प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चंस की सीरीज़ भी डेली डालती हूँ। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। फिर भी किसी को ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे लिंक मांग सकते हैं, ओके। बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।